अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको बताएं कि साइफर केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आज की समाअत में अहम डेवलपमेंट्स हुई। प्रोसिक्यूटर FIA, जो कि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, बड़े खुसूसी तौर पर उनको तैनात किया गया और इस केस के लिए तैनात किया गया। और इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उनको हटा दिया गया। आज के दलाइल में वो लड़खड़ा गए और उन्हें दुरुस्त तौर पर तारीखें, तमाम इवेंट्स जो ट्रायल के थे वो कोर्ट को दुरुस्त तौर पर नहीं बता सके। और एक आध जगह उन्होंने उनकी गलत बयानी थी जो कि दानिस्ता थी या अनइंटेंशनल थी, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने आज अडयाला जेल में मीडिया से अहम गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में आज मजीद रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। क्या सूरत हाल बनी अडयाला जेल में, इमरान खान को मीडिया से गुफ्तगू से किस तरह रोकने की मजीद कोशिश की गई, उस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की जो समाअत हुई, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी। गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सफदर, जो कि इमरान खान के वकील हैं, और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। आज की समाअत पर FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, जो कि साबिक हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, उनके दलाइल का आगाज हुआ। हामिद अली शाह ने अपने दलाइल केस के बिल्कुल आगाज से शुरू किए और उनकी कोशिश है कि इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जा सके। इसलिए उन्होंने आगाज इस केस का हुआ था 2022 से, जब सेक्रेटरी दाखिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी FIA में। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक ऑडियो सामने आई है, सरफेस पे आई है, जो कि बेसिकली एक लीक्ड ऑडियो थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान और असद उमर की ये ऑडियो थी, जिसमें हामिद अली शाह कहते हैं कि उस ऑडियो में ये तज़किरा था कि साइफर के साथ खेलना है। और उस खेल से मुताल्लिक क्या था वो उन्होंने बताया और कहा कि उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला ने FIA को ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई और उस पर जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस एक्ट में आने वाली कुछ चीज़ें भी सामने आ गई, जिन पर 2023 में एक बार फिर से उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला ने, आफ्ताब दुरानी ने, एक नई शिकायत दर्ज कराई। FIA में दूसरी शिकायत थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हुई और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया 16 तारीख को और उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने उससे इनकार किया, उसे मुस्तरद कर दिया इस इस्तदा को और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और उस वक्त इमरान खान तोशाखाना केस में भी कैद थे और इमरान खान को नहीं मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, उनका जुडिशल रिमांड हो चुका है। उनके वकला उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे जब ये जुडिशल रिमांड दिया गया। और जब साइफर केस में इमरान खान की जमानत हुई, जब उन्हें सजा मुअत्तल करके रिहा किया गया, तो उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि वो साइफर केस में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसके बाद जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बताया कि कब चालान जमा कराया गया, फिर फर्द जुर्म आयद हुई। फर्द जुर्म 2 बार आयद हुई। पहली फर्द जुर्म 23 अक्टूबर को आयद हुई थी और उसके बाद ट्रायल आगे बढ़ा था, जबकि दूसरी फर्द जुर्म जो थी वो दिसंबर में आयद हुई, क्योंकि जो ट्रायल था उससे पहले का फर्द जुर्म और उससे पहले कॉपीज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला फेज था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था, जिसके बाद दोबारा दिसंबर में फर्द जुर्म आयद हुई। और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उसके बाद 13 दिसंबर की जो फर्द जुर्म थी उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी और गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। और उस वक्त ये वो वक्त था जब प्रोसिक्यूटर केस की तारीखें, ट्रायल से मुताल्लिक तारीखें बता रहे थे और उसमें उन्हें मुश्किलात का सामना आ रहा था। पहले उन्होंने 2022 की तारीख के बाद 2023 में गए, लेकिन उसमें भी एक बार तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी इसमें वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि 2022 के अक्टूबर की आप पहले बात कर रहे हैं कि पहली शिकायत गई, तो उसके बाद सितंबर की आप बात कर रहे हैं, तो पहली शिकायत बाद में और दूसरी पहले कैसे हो गई। तो वो क्लैरिफाई किया गया कि 2022 में पहली हुई और फिर तकरीबन 1 साल बाद दूसरी शिकायत जो नए सेक्रेटरी दाखिला थे उनकी जानिब से दायर हुई। तो इस
तरह जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं वो भी तारीखें भूल रहे थे और इवेंट्स जो थे वो दुरुस्त तौर पर कोर्ट के सामने नहीं रख पा रहे थे। इस पर कुछ एम्बिग्विटी थी, दो तरफा माजरत का तबादला किया गया कि मैं माजरत चाहता हूँ कि गलती किससे हुई, ये भी वो नहीं समझ पा रहे थे। FIA प्रोसिक्यूटर जो हैं उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले 12 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, फिर 12 से 15, 16 से 19 मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद हुए और उसी दिन जो मुल्ज़मान के वकला थे बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने जिरा भी कर ली, 4 गवाहों पर जिरा की गई थी। तो अदालत ने एक सवाल ये भी रखा कि अगर 16 को ये तय हुआ था कि पहले बयानात मुकम्मल कलमबंद होंगे तो फिर 24 को इन पर जिरा क्यों हो गई। तो इस पर बताया गया कि उस वक्त तक तमाम गवाहों के बयानात हो चुके थे। 26 को चूँकि इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए थे, हक़ दिफा ख़त्म हुआ और उसके बाद जो स्टेट काउंसिल्स थे उनके लिए मुकर्रर किए गए। जब स्टेट काउंसिल्स का तज़किरा आया तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक अहम सवाल सामने रख दिया। FIA प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अपने वकला कौन थे और उस मुतालिक बताया जाए। वो इसको बाकायदा समझ नहीं पाए तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मज़ीद क्लैरिफाई किया कि माय लॉर्ड ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के अपने वकला कौन थे जिनके वकालतनामे इन्होंने साइन किए थे और उसके बाद स्टेट काउंसिल्स कौन थे जो कि उन्हें फराहम किए गए। बेसिकली ये पूछा जा रहा था कि उन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, उनका तकाबली जायजा लिया जाए कि जो उन्होंने खुद वकला किए वो किस पाए के वकील थे और बाद में जो स्टेट काउंसिल्स उनके लिए मुकर्रर किए गए उनकी स्टैंडिंग क्या है। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बाद में कहा कि ये बड़ा लाजिम है कि इन वकला के दरमियान तकाबली जायज़ा हो और इसके लिए आप हमें उनकी डिटेल्स फ्राहम करें। तो उस पर जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इस हवाले से आपको बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तो अब ये सवाल तो बाकी है, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने अभी कहा कि अभी वो स्टेज नहीं है जिस पर यह मामला, इस मामले से मुताल्लिक मैं अदालत की मुआवनत करूँ, ये बाद में आएगा तो इस पर भी दलाइल देंगे। लेकिन अभी जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद ये सज़ा जो हुई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वो 30 जनवरी को हुई थी। अब ये जो गुफ्तगू चल रही थी कि 30 जनवरी 31 जनवरी, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को जो जिरा का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जिरा 30 जनवरी को मुकम्मल की गई और 31 जनवरी को ये जो दिफा का बयान था जो कि 342 का बयान होता है वो हुआ और उसके बाद अदालत ने उसी दिन फैसला सुनाया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये इस्तफसार किया कि फैसले की तारीख क्या थी, क्योंकि अदालत को भी मालूम है कि 30 को ही फैसला हुआ था। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 30 जनवरी को फैसला सुनाया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि आप पहले बता रहे हैं कि दिफा का बयान 31 जनवरी को हुआ था लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि 30 जनवरी को सज़ा हुई थी, तो ये किस तरह हो सकता है। तो प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह जो कि मिस कर रहे थे, जिनसे जो प्रॉपरली कोर्ट को असिस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने ये सारा मलबा अपने साथ खड़े प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर भी खड़े थे उन सब पे डाला कि मेरे पीछे मेरे साथ मशवरे देने वाले बहुत से खड़े हैं। इसलिए तो उन्होंने कोर्ट से अपॉलजी की और कहा कि 29 जनवरी को ये हतमी जो जरा का अमल था वो मुकम्मल हुआ, 30 को दिफा का बयान हुआ और उसी दिन ही ये फैसला भी सुना दिया गया। एक सवाल ये भी था कि जो 342 का यानी दिफा का बयान था उस पर मुल्ज़मान ने दस्तखत किए, तो ये बताया गया कि उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए। ये नाजरीन आज की ये सूरत हाल थी और चूँकि 4:30 हो चुके थे, अदालत कुछ ताख़ीर से भी बैठी लेकिन 4:30 बजे समाअत को ख़त्म कर दिया गया। अब आइंदा समाअत जो है वो पीर के रोज़ होगी और पीर के बाद ये आगे चलेगा। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से ये पूछने की कोशिश की कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स कब तक मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन
उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके दलाइल कब तक मुकम्मल हो जाएंगे, बल्कि यही कहा कि अभी तो उन्होंने आगाज़ किया है और ये दलाइल जो हैं वो अभी ये नहीं बता सकते कि कब मुकम्मल होंगे। तो इसी बात पे आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल हुई। उधर अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई और उस समाअत में इससे पहले जो रोस्टम है और जो जज की कुर्सी है और उसके सामने का जो एरिया है, उसके बाद 2 कैबिन बने हुए थे। इमरान खान सामने बैठते हैं, उसके बाद जो आम पब्लिक है उसका एक कैबिन था और उसके बाद मीडिया को बिठाया जाता था और वहाँ पे इतनी हाइट पे उसको कॉर्डन किया गया था कि अगर आप वहाँ जो बेंचेस हैं उनके ऊपर खड़े हों तो सामने देख भी सकते हैं। लेकिन अब एक और वहाँ पे कैबिन बना दिया गया है और मीडिया को और दूर कर दिया गया है, यानी अदालत जहां पे लगती है उसके बाद 1, 2 और तीसरे कैबिन में जाके सहाफ़ी बैठ सकते हैं और उनको इमरान खान से गुफ्तगू करने से रोकना बेसिक पर्पज़ है। अब ये पर्पज़ जो है ये वैसे तो अचीव ही कर लिया गया था, क्योंकि इमरान खान ने कोशिश की, पहले खड़े होकर वो नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर वो चेयर पर खड़े हुए, फिर भी वो उस हाइट को मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने ऊंची जुबान में बोला, उन्होंने लाउडली बोला, तो इधर से भी आवाज़ गई कि आपकी आवाज़ आ रही है, आपने जो बात करनी है वो करें। तो उसके बाद इमरान खान ने कुछ देर की गुफ्तगू की और बज़ाहिर इसका भी इलाज आइंदा समात पे कर लिया जाएगा। तो इमरान खान ने कहा कि मईशत नीचे जा रही है, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जो बावल नगर वाक़या था उस मुतालिक भी उन्होंने कहा कि ताकतवर जो हैं उन्होंने पेंटा लगाया है। गुज़िश्ता समात पे भी उन्होंने कहा था कि IG पंजाब जो है उसने हमारे साथ जो सलूक किया उस पर माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन जब ताकतवर का पेंटा लगा तो उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली। आज भी उसको रिपीट किया, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि अगर उनकी अहलिया को कोई नुकसान पहुंचा, कुछ हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार जो है, उन्होंने आर्मी चीफ़ को कहा कि वो आर्मी चीफ़ का उसके बाद पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ज़िंदा हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया को, बुशरा बीबी को सज़ा 14 साल की जो तोशाखाना में दी गई वो भी कनपट्टी पर पिस्तौल रख कर दी गई। और इस हवाले से उन्होंने ये दावा किया कि जो मुतलका जज थे उन्होंने बताया है कि उन पर बहुत प्रेशर था और उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर ये सज़ा सुनवाई गई। तो ये बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं जो कि इमरान खान ने आज लगाए हैं। लेकिन अडयाला जेल की समाअत जो थी उसका भी आपको अहवाल बताया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।